आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान लेसन 1 तो 11th। तो हमारा जो लेसन है वो आज आपको बताने वाले हैं इसमें क्या क्या मेन है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ये है क्या। तो हम आपको इनके बारे में आज बताने वाले हैं। डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी की परिभाषा देखेंगे। तो आपको लेसन का नाम पता होना चाहिए जो ये लेसन में है। 11th में फर्स्ट लेसन है सजीव जगत या जीव जगत। तो इसके तो आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान क्या है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, ये किस शब्दों से मिलकर बनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए तो कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों के बारे में अध्ययन अर्थात जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। शॉर्टकट में परिभाषा ये है। तो अब हमारी बात है कि बायोलॉजी बना किससे है। तो हमारा बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बायोस और दूसरा है लॉजिस। जो हमारा बायो है, बायो का अर्थ होता है जीवन, और बायोस और लॉगेस ये शब्द हमारे हैं ग्रीस भाषा के शब्द। किसके शब्द है? ग्रीस भाषा के शब्द। इनका अर्थ तो बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात हम जिसमें जीवन का अध्ययन करते हैं किसके बारे में? सजीवों के जीवन के बारे में। सजीवों के जीवन के बारे में तो उसे कहते हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान। अर्थात हम बायोलॉजी का अर्थ है सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। ये हमारी छोटी सी डिफिनेशन है। तो हमने आपको बताया कि बायोलॉजी क्या है। अब हम आपको बताएंगे इसका सबसे पहले नाम बायोलॉजी किसने लिया था। तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि इसका सबसे पहले नाम लिया था लेमार्क व जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लिया था किसने? लेमार्क व टीवी रेनस ने। और किस सन में? 1802 ईस्वी में। तो ये दो वैज्ञानिकों ने सिर्फ इसका नाम लिया था। और इसके जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं ये आप शायद पढ़ ही चुके होंगे पिछली कक्षाओं में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो तो बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं अरस्तु। अर्थात इन्हें बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? अरस्तु को। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमसे हमेशा पूछा जाता है अक्सर। तो आप इसे 100% याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आपको ये बता दे रहे हैं। तो अगला हमारा अब हम आपको बताएंगे इन्हें किन भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को किन भागों में बांटा गया है। तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को कहते हैं इंग्लिश में जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। जैसा कि आप देख ही सकते हैं इनको हम कहते हैं जीव विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी। तो अब इसे इनका मतलब कि इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे जिसने जीव विज्ञान की स्थापना की मतलब कि इस जीव विज्ञान की स्थापना की उसे ही कहते हैं यहाँ पर जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। जियोलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। तो जिसने बायोलॉजी की स्थापना की उसी ने जियोलॉजी की स्थापना की। अर्थात किसने? अर्थात हमारे जियोलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो हमारा इन क्वेश्चन का आंसर होता है तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं तो हमारे फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं अरस्तु। अर्थात अरस्तु को बायोलॉजी, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक माना जाता है। माना नहीं, ये हैं ही। और हमारे जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं अर्थात फादर ऑफ बॉटनी के जो जनक हैं उन्हें कहते हैं थियोप्रेस्टर ने सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञान की शुरुआत की थी। अब आपकी परिभाषा जो बनती है जूलॉजी की परिभाषा क्या होती है। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम जीवों के
जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरी परिभाषा बनेगी हमारी बॉटनी की परिभाषा। तो हम जिस विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पति के बारे में, पौधों के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं बॉटनी या जीव वनस्पति विज्ञान। तो अब अगला स्टेप है हमारा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। इसमें से आप 90% लोग नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी पर नग्न आंखों से देखी जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो आपको इसका आंसर हम आपको बताना चाहते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, और पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। तो हम आपको अब ये बताना चाहते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर है शुक्राणु। हमारे शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है शुक्राणु। और दूसरा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। शुक्राणु होती है सबसे छोटी कोशिका। आपको ये गलती से हो गया था, और इसके साथ ही हम आपको ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। ये हमारी मेन जानकारी थी, ये ऑल क्लास में काम आती है। तो आप जो बायोलॉजी में दिक्कत हो आपको हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं पड़े आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको जीवन परिचय, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव केस और भी बहुत कुछ हमारे चैनल में उपलब्ध है। डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ वीडियो को अंत तक ले जाने के लिए थैंक यू।